पालन करें। जब नारी किसी लड़के के साथ एक लड़की भाग जाती है, जब एक माता अपने बेटे के होते हुए, पति के होते हुए पराये मर्द के संग भाग जाती है, तो नारी आपके इस व्यवहार से सम्मानित नहीं होती। ये नारी का अपमान है। नारी ऐसी नहीं होती। जब नारी अपने झाड़ियों में जब बच्चे फेंक के आ जाती है, तो इससे माँ कलंकित होती है। आज तक सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती, सुना था ना। लेकिन जब से झाड़ियों में बच्चे मिलने लग गए हैं, तब से बताओ माँ भी कलंकित हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर माँ का स्तर ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहने दो। इसलिए कहता हूं कि ये लिव इन इवन में रहना, शादी के पहले संबंध बनाना, ये सब इससे क्या होगा? आप अपने उस पूज्य स्तर से गिर के नीचे आ जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कोई भी करेगा तो उसका पतन होगा। इसलिए माँ सदा ऊंचे पद पर रही है। सदा माँ किस पद पर रही है? ऊंचे पद पर। उस माँ को गिरने मत दीजिए, उस माँ के पद को वहीं रहने दीजिए, ऊंचाई पर। नारी का सम्मान सदा से रहा है, तो आप भी अपने सम्मान को बचाए रखिएगा। जब आप गलत रास्ता अपना लेंगे तो आपका भी सम्मान समाज में नष्ट हो जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है, यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। क्योंकि यदि गलत काम हुए तो समाज का विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा। जैसे कोई साधु संत गलत काम कर लेते हैं, तो एक संत कोई गलत काम करता है तो सारे संतों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। समाज की बातें सबको सुननी पड़ती हैं। एक ने गलत किया। दोस्तों, सुबह से शाम तक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेहनत करता हूं कि किया और सुनना सबको पड़ता है। ऐसे ही आप जहां हो, उस मर्यादा को, उस गरिमा को आपको बनाए रखना है और बचाए रखना है। इसी से सनातन बचेगा। सब लोग अपने अपने गरिमा को बचाए रखें। पुरुष भी अपने गरिमा को बचाएं, स्त्रियां भी अपनी गरिमा को बचाएं। सबके लिए जो जो कर्तव्य सनातन में बताए हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अभी देखो, महाभारत में मैं आज पढ़ रहा था कि जब पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी से, तो क्या हुआ था कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो पांडव वहां से निकल के बच गए, लेकिन वो गुप्त तरीके से रहे। पांडव मर गए। सब कौरवों को ऐसी सूचना मिली कि पांडव मर गए। यहां तक कि धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की 13वीं भी कर दी। पांडवों की 13वीं भी हो गई। बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने, बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने कि पांडव मारे गए। लेकिन पांडवों ने अपने को गुप्त रखा, और जब द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तब पांडव प्रकट हो गए। लोगों को लगा ना कि भाई कौन है ये, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण के रूप में थे, सब पहचान नहीं पाए। जब धनुष आप सब कहते हैं कि मछली की आंख में बाण मारा, मछली नहीं थी, महाभारत में लिखा है एक यंत्र लगाया गया था ऊपर, उसको धनुष उठा के भेदना था, तो अर्जुन ने भेद दिया, द्रौपदी से विवाह हो गया। अब जब पांडवों को पता लगा तो दुर्योधन बोला कि क्यों ना पांडवों में फूट डलवाई जाए। माद्री के 2 बेटे और कुंती के 3 बेटों में आपस में, याद रखिएगा, ये दुनिया दुर्योधन योजना बना रहा है कि पांडवों को आपस में लड़ाया जाए। दुनिया चाहती है फूट डालो, शासन करो। जब कर्ण से पूछा गया कि बताओ क्या करें, तब कर्ण ने कहा कि नहीं, उनमें आपस में फूट हो नहीं सकती, पांडवों में आपस में फूट। याद रखिएगा, जिन भाइयों में फूट हो सकती है उन भाइयों का नुकसान जरूर होगा। इसलिए कहता हूं कि जमाना कुछ भी बोले भड़काए, आप आपस को मजबूत रखिएगा। भाई भाई मिलके रहो। कौन कौन मिलके रहो? भाई भाई। अच्छा, आप कितने भैया हो? 1। आप कितने भैया हो? पीले 2। भैया आप कितने भैया हो? 2। भैया आप कितने भैया हो? 1। भैया चश्मा वाले भैया आप कितने भैया हो? 1। दादाजी मामा आप कितने भैया हो? 1। टोपी वाले भैया आप? 2। झोली वाले भैया आप कितने भैया हो? आप सफेद टी शर्ट, बैठे बैठे कितने? 2। आप कितने भाई हो? 1 2 2 2 3। इतने कम काहे हो भाई? सुनो, आप लोगों के सबके आंसर गलत हैं। आप 2 भैया नहीं हो, आप 1 भैया नहीं हो, आप 3 भाई नहीं हो, आप 5 भाई नहीं हो,
हम सनातनी 4 भाई हैं सब लोग। हम सब सनातनी कितने भाई हैं? जोर से, वो कौन कौन हैं? सुनो, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों किसकी संतान हैं? ब्राह्मण किसकी संतान है? भगवान की। क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान की। वैश्य किसकी संतान है? और शूद्र किसकी संतान है? भगवान की। तुम चारों का बाप एक है, तुम चारों का पिता, तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? इसलिए इस भारत में, इस धरती पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भाई हो, एक दूसरे के गले मिलके रहो, मिलजुल के रहोगे ना, तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। और जब तुम लड़ जाओगे तो तुम्हारी लड़ाई के कारण यह देश 1000 साल तक गुलाम रहा, केवल तुम्हारी आपस की लड़ाई। एक राजा, आपने सुना होगा पुराने राजाओं का इतिहास, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, उस समय राजस्थान के कुछ राजा, इस देश के कुछ राजा मुगलों का साथ दे रहे थे। बोलो हां कि ना? सही है। जब अंग्रेज इस देश में अत्याचार कर रहे थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों के ऑर्डर से जब सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, तो ऑर्डर देने वाला अंग्रेज था और उसके ऑर्डर पर गोली चलाने वाले अपने थे। एक गोली उसकी तरफ चला देते तो ये खेल ही ना होता। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपने आपस में ना लड़े होते तो यह देश कभी गुलाम ना होता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अपनों की आपस की तू मैं से, आपस की लड़ाई से यह देश मुगलों के हाथ चला गया, यह देश अंग्रेजों के हाथ लग गया। और सोने, अंग्रेज लोग लाखों टन सोना लूट कर भारत से ले गए हैं, लाखों टन। इतना सोना कि आज उसी सोने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरा देश चल रहा है। इतना सोना वो हमारे देश में होता तो आज मोदी जी को यह ना कहना पड़ता कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे। तू छोटा है, तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। अरे जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी साहब, लड़ने के लिए नहीं। कोई जाति छोटी नहीं होती और कोई जाति बड़ी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, क्या जूता सिलने वाला मोची छोटा है? वो अपना काम कर रहा, छोटा कैसे हुआ? मैं अपना काम कर रहा हूं, बड़ा कैसे हुआ? सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम के मास्टर हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, जज अपना काम कर रहा है, सबके काम हैं। सनातन इतना बड़ा था, इसकी व्यवस्था बनानी थी तो सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। ब्राह्मण, तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना, वेद पुराण शिक्षा तुम संभालना। क्षत्रियों को तलवार दे दी, देश की अखंडता एकता को तुम बनाना और दुष्टों को मारना। वैश्यों को काम सौंपा, बिजनेस व्यापार तुम संभालना और देश को आर्थिक मजबूती देना। और शूद्रों को कहा कि तुम इन सबके साथ खड़े होना, क्योंकि इन सबके साथ कोई तो खड़ा होगा। इसलिए बिना भेद के हम भारतवासी सारे सनातनियों को गले लगाएं। यदि नहीं लगाओगे तो आज हमारी एक मैया पुरुष प्रश्नोत्तरी में बता रही थी, बिहार से आई थी, कहा मैया ने कि हमारे गांव में ईसाई लोग आए और गांव के लोगों को भड़काकर उन्होंने सबको ईसाई धर्म में ले गए, धर्मांतरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। जब आप अपनों को गले नहीं लगाओगे और कोई मुसलमान आके कह दे हिंदू से कि भाई मैं तुम्हारा हूं, ईसाई आकर कह दे तो हमारे हिंदू भाई को कन्वर्ट करके वो ले जाएगा, तो हमारा सनातनियों का ही तो एक भाई चला गया और उसी को हमारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ भड़काकर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे सनातनियों, ये मत कहो कि तू छोटा है, तू बड़ा है। कौन छोटा कौन बड़ा? हमारे यहाँ तो रैदास जी जूता सिलते थे, पर रैदास जी का भी बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत सम्मान करते थे। कोई गरीब है तो उसे हम ये क्यों कहें कि तू छोटा है? उसे भी गले लगाओ, उसकी बेटी का विवाह आप करा सकते हो, कराओ, उसको रोटी दे सकते हो, मदद करो, हेल्प करो। एक बात बताइए, आज का इंसान कैसा हो गया है? कुत्ते को तो गले लगाता है और इंसानों से नफरत करता है। क्यों? कुत्ते को गले लगाएगा और इंसानों से नफरत करेगा। अरे भाई, हम कहते हैं कुत्ते को भी गले लगाओ, कुत्ते को भी रोटी दो, किसी जीव को क्यों सताना है? लेकिन इंसानों से भी भेदभाव क्यों करना है और अपनों से क्यों भेदभाव करना है? हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। यदि हम चारों मिलकर रहें तो बताओ, है किसी की ताकत के हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा? 15 साल से सनातनी अलग अलग रहे तो बंगाल में देखो, घुसपैठियों को ममता मैया ने घुसा दिया, बांग्लादेशों को। और जब सनातनी इकट्ठे हो गए
एक तो सोचो हिंदुओं को जागने में 15 साल लग गए, एक तो इसकी नींद बड़ी लेट खुलती है। जब आधा बंगाल बांग्लादेशियों से भर गया तब हिंदू जागा। क्यों? बात सही है गलत है? लेकिन जाग जिस दिन तुम संगठित हो गए तो ममता मैया को खदेड़ दिया कि नहीं? बोलो हाँ। फिर घुसपैठियों को खदेड़ दिया कि? तुम्हारे संगठित होने की देर है। तुम सनातनी संगठित तो हो जाओ, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। तुम इसलिए हार जाते हो क्योंकि तुम आपस में बटे हो, जातियों के नाम पे बटे हो, ऊंच नीच के नाम पर बटे हो। और बांटने का काम किसने किया? नेता। पहले काम अंग्रेजों ने किया बांटने का, फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अब नेता लोग बांटते हैं जातियों के नाम पर। इसलिए सनातनियों हमें बटना नहीं है। यदि बट जाओगे ना तो फिर वही खतरा है जो था। आज भी खतरा टला नहीं है। जैसे आप लोगों ने बोला कि हमारे 2 भाई हैं, 1 हैं, और मुसलमानों से पूछो तुम्हारे कितने हैं, उनके 10 भाई हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं। उनकी संख्या भले 1 गुना 2 गुना। एक दिन जब उनकी आएगी तो फिर तुम रह पाओगे? कश्मीर में जब उनकी संख्या ज्यादा हुई तो भाग गए कि नहीं कश्मीरी हिंदू? खदेड़ दिए गए? बोलो हाँ। जहां जहां संख्या बढ़ेगी विधर्मियों की, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये इतिहास गवाह है। आप देख लो उलट पलट के इतिहास को। सही है गलत है? इसलिए आंख बंद कर लेने से संकट टल नहीं जाएगा। मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। सही है गलत है? इसलिए काम बहुत सारे बड़े बड़े बाकी हैं। मोदी जी अभी टॉफी खाने का टाइम नहीं है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का टाइम है। सही है गलत है? सही है? अभी देश पर जो संकट है उसे टालने की जरूरत। अभी संकट है बढ़ती हुई विधर्मियों की जनसंख्या। सही गलत? इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हम कितने भैया हैं? जोर से 4। तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर बिना भेदभाव, बिना छुआछूत के मैं सबको गले लगाऊंगा, तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा। मेरी माँ गौरी गोपाल में हमारी 315 माताएं हैं। इन माताओं में कोई माता ब्राह्मण माता है, कोई क्षत्रिय माता, कोई वैश्य माता, कोई शूद्र माता, मोची भाई की भी माता मेरे पास है। मैं उनके भी पांव दबाकर वही सम्मान देता हूं जो सबके लिए। मैं भेद मिटा चुका तब ये बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ माताओं में आज तक मैंने किसी माता से जात नहीं पूछी, सबकी सेवा करी है। गौरी गोपाल में रसोई बढ़ती है, बिना जात पूछे सबको भोजन मिलता है कि नहीं? एक लाइन में लगकर सब खाते हैं कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है इस बात को? कोई भेद है? मैंने तो जातवाद की दीवारों को तोड़ दिया और जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। जातियां किसके लिए हैं? व्यवस्था के लिए जातियां स्वीकार हैं, लड़ने के लिए जातियां स्वीकार नहीं है। ठीक है? किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जातियां क्यों बनी हैं? जातियां कैसे बनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसने लोहे का काम शुरू किया उसे लोहार कहा गया। जिसने मिट्टी का काम किया उसे कुम्हार, कुंभ मतलब घड़ा, जो कुंभ मतलब घड़ा बनाने का काम करे उसे कुम्हार कहा गया। जो जूते का काम, चमड़े का काम करे उसे मोची कहा गया। तो यहां पर जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई किए कहा गया। जो धोने का काम करे कपड़ा उसे धोबी कहा गया। जातियां काम के अनुसार बनती चली गई। तुम्हारा ये काम वो जाति, वो काम वो जाति। ये लड़ने के लिए थोड़ी बनी कि धोबी कपड़ा धोएगा तो तुम उसे ये मानो नहीं, उसे भाई उसका काम कर रहा है, उसको भी जरूरत पड़ेगी पानी की, रोटी की। आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। ये थोड़ी कि भेद कर लेंगे, किसी से कोई भेद करने की जरूरत नहीं। ये व्यवस्थाएं भाई, मैं तो भेद की दीवार गिरा चुका हूं, मेरे पास कोई भेद नहीं है। आप बताओ भेद करना सही है? भेद करोगे तो ये सनातन बट जाएगा। अभी बटा ही है, और जहां बटोगे वहां पर मिट जाना होगा फिर। इसलिए जहां सुंदरकांड की एक चौपाई याद कर लो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। झाड़ू बनती है तिनकों से, झाड़ू बनती है तिनकों से, पर वो सारे तिनके जब एक हो जाते हैं तो कचरे को साफ कर देते हैं। और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। बिखरा हुआ समाज स्वयं कचरा है, और संगठित समाज आने वाले हर संकट को टालता रहेगा, कचरे को साफ करता रहेगा। इसलिए संगठित होकर आप राष्ट्र की सेवा में लगो। सही है ना मेरी माँ कि गलत हम बोल रहे हैं? तो आज से कितने लोग भेदभाव मिटाकर सबसे प्रेम, हमारे सनातनियों से प्रेम, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ऊंचा क्या नीचा।
लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। लोग कहते हैं कि जातियां, अरे ये बताओ जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, आपको लगता है कि जातियां ब्राह्मण, ये बताओ ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, आज के हिसाब से बोलूं, वैसे भगवान की कोई जाति होती नहीं, फिर भी बताओ भगवान कृष्ण किस जाति के हैं? बोलो, यदुवंशी हैं? बोलो हाँ। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो भगवान को यादव क्यों कहा होता? भगवान को ब्राह्मण ना बता दिया होता कि कृष्ण भगवान है? यदि लोग कहते ना वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिए, पंडितों ने लिखे होते तो ब्राह्मण यादव की पूजा क्यों करता? ब्राह्मण क्षत्रिय राम की पूजा क्यों करते? बोलो हाँ। मंदिर किसके बनते हैं? या तो राम के या तो कृष्ण के, और दोनों ही ब्राह्मण नहीं है। भगवान की वैसे कोई जात नहीं होती, पर जो आज की बातें हैं उन पर मैं जरा देर के लिए बात कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने यदि सब बना लिया होता तो फिर पूजा जिनकी करते उनको भी ब्राह्मण होकर यादव की पूजा क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणों ने जातियां, ब्राह्मणों ने वेद पुराण नहीं, ये वेद, ये पुराण, ये जातियां, ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था, ये किसी इंसान की व्यवस्था। ब्राह्मण भी उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी व्यवस्था का हिस्सा है। सोचो, ब्राह्मण यदि ये सब करता तो रावण पंडित था ब्राह्मण, लेकिन उस ब्राह्मण के पुतले जल रहे हैं। आज तक किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया कि रावण के पुतले क्यों जलाते हो, तो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों का अपमान नहीं, ब्राह्मण निष्पक्ष होकर समाज की निष्पक्ष भाव से समाज को जोड़ने का, समाज की सेवा का काम ब्राह्मण करता है। अब देखो, ये दास अनिरुद्ध ही है, मैं ही आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों भाई हैं। अब बताओ, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं कि नहीं? ब्राह्मण का काम सदा से समाज को जोड़ने का रहा है, तोड़ने का काम तो नेता करते हैं, नहीं करते। वो बदनाम बेचारे ब्राह्मण हो जाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। जय भीम का नाम लेकर के कुछ भीम भक्त जो है हमारे भाई, वो ब्राह्मणों को गालियां देते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया। अरे ब्राह्मणों ने तो, एक ब्राह्मण ने ही अंबेडकर जी को अपना नाम दिया था। भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर नाम किसने दिया? अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है, अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है। एक ब्राह्मण ने ही देखा कि ये भीम नाम का लड़का अच्छा पढ़ता है, बेटा आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा, अंबेडकर सरनेम अपना दे दिया। और एक ब्राह्मण ने देखा कि अंबेडकर बहुत योग्य हैं, तो अंबेडकर जी से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं, उन 2 पत्नियों में एक पत्नी अंबेडकर जी की ब्राह्मण है। क्यों दिया? ताकि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाइयां जो आपस की है ना, ये समाप्त हो जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों मिलकर रहें, तो हम सब मिलकर रहें, आपस में लड़ाइयां ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी सविता, अंबेडकर जी की पत्नी का नाम था सविता बाई, उनसे विवाह किया अपनी बेटी। अब बताओ, जब एक ब्राह्मण अंबेडकर जी से विवाह करता है अपनी बेटी का, तो ब्राह्मण जोड़ना चाह रहा है कि तोड़ना? जोर से, जोर से। हाँ, पर वही अंबेडकरवादी कुछ लोग आज ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजकल लोग धर्म क्या है, सही क्या है, ये समझना नहीं चाहते, केवल आपस में लड़ना है। क्योंकि बेचारे ये नहीं लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को कुछ मुसलमान लोग, कुछ ईसाई लोग आपस में भड़का के हमें आपस में लड़ाते रहते हैं। इसलिए जब देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जिन्ना के साथ एक योगेंद्र मंडल, शायद नाम योगेंद्र ही है, मंडल